गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चले मुंगेली जिला में जो है स्वास्थ्य विभाग में फिर से भर्ती आई है। पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वेलकम टू आपको मेरे चैनल। बहुत दिनों बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग एक मंथ हो गया, स्किप हो गया। तो चले जल्दी से देखते हैं क्या क्या पोस्ट आई हुई है। और इसी तरह कंटिन्यू में रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। जितने भी बहुत सारे वैकेंसी आ रही, चाहे CG हो, CGPSC हो, हर जिले में जो है फिर से जनवरी जैसे लगता है हर जिले में भर्ती आना चालू हो जाती है। तो ये भर्ती जो है पब्लिश हुआ था कब? ये भर्ती हुआ है 5 फरवरी को। आज है कितना, देखिए 12 फरवरी, ठीक है। तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने, लेकिन आप आवेदन जो है 23 फरवरी तक कर सकते हैं। तो आपके पास अभी भी लगभग 11 दिन बचा हुआ है। ऑफलाइन पोस्ट होता है, पूर्णतः इस संविदा भर्ती होती है, ठीक है। और क्या क्या पोस्ट है वो देखेंगे। ये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, हर साल ये वित्तीय वर्ष के हिसाब से जो है आरओपी फंड जो रिलीज होता है, उसके बाद ये हर जिले में भर्ती निकलती रहती है। तो पहला पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का होता है, LD बोलते हैं, लैब टेक्नीशियन। ये DPH, ये जो प्रोग्राम नेम है, ये प्रोग्राम नेम है, इसी के द्वारा फंड जो है जारी होते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको फंड के हिसाब से मिलता है। तो इसकी जो सैलरी होती है 14,000 की सैलरी है। 2 पोस्ट है, वो भी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। कौन कौन से कैटेगरी में है वो देख लेते हैं। ये देखिए, 2 पोस्ट में एक UR, जिस कोई भी कैटेगरी के, चाहे ST SC हो, जनरल हो, वो फिल कर सकता है। और एक आता है ST के लिए रिजर्व। ये दोनों ही कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे 14,000 की सैलरी के लिए। क्वालिफिकेशन मांगे क्या है, 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी के साथ में आपके पास BMLT का कोर्स होना चाहिए, या DMLT का कोर्स, या CMLT का कोर्स ये होना चाहिए। पैरामेडिकल में आपका काउंसलिंग होना जरूरी है। उसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट का भी पोस्ट है। 3 पोस्ट है, जिसमें से 2 UR के लिए और एक ST के लिए। 18,000 की सैलरी होती है। इसके लिए बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, BPT का मतलब बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन जितने मेडिकल में सब में रजिस्ट्रेशन होता है। फार्मासिस्ट का भी पोस्ट है, RBS के टीम होता है। एक पोस्ट है UR के लिए, 16,500 सैलरी। न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए भी यहाँ पे देखिए, जो न्यूट्रिशन काउंसलर होता है ये 12,000 की सैलरी होती है। एक ही पोस्ट है, बट ये होम साइंस वाले जो BSc होम साइंस या MSc होम साइंस के, तो उन लोग के लिए रहता है, ठीक है। आया बाई का भी पोस्ट है, देखिए 3 ही पोस्ट है। एक UR, एक ST, एक SC के लिए रिजर्व किया गया है। और 8,800 सैलरी, मिनिमम 8वीं पास मांगा जाता है। क्लीनर के लिए भी सेम है, 8,800 सैलरी। अब यहाँ पे देखिए, स्टाफ नर्स का टोटल पोस्ट 27 पोस्ट निकाला गया है। 12 बेडेड जो ICU होते हैं वहाँ के लिए, और अलग अलग NRC रहता है बच्चों का, वहाँ पे निकाला गया है। टोटल 27 पोस्ट है, जिसमें से UR का पोस्ट है 13, ठीक है। ST के लिए है कितना, 3, और SC के लिए है 7, और OBC के लिए 4। 16,500 की सैलरी होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या JNM होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी कैटेगरी में देखिए 1 लाख, अगर कोई हैंडीकैप है उसको दिया गया है प्रेफरेंस। इसमें इस एक पोस्ट में मिलेगा। UR में, जैसे UR में टोटल बताया ना 13 पोस्ट है, जिसमें से एक UR के लिए 1 लाख के लिए वो दिया गया है, ठीक है, जो हैंडीकैप होते हैं। नर्सिंग ऑफिसर 12 पोस्ट है। यहाँ भी देखिए 6-1-3 के लिए रिजर्व किया गया है, तो अच्छा है। एक UR है, ST है, SC है, OBC है। तो इस तरह देखिए 16,500 के सेम क्वालिफिकेशन होता है नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स का। आइडियोलॉजिस्ट के एक ही पोस्ट है, UR में 25,000 सैलरी। इसके लिए देखिए बैचलर ऑफ आइडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज में पैथोलॉजी में होना चाहिए। BSc स्पीच एंड हियरिंग का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉर्मल जो ये काउंसलर होता है, देखिए 4 ही पोस्ट है, सभी के लिए एक पोस्ट दिया हुआ है। 12,000 सैलरी। इसके लिए PG डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या डिप्लोमा होना चाहिए, या MSW होना चाहिए, या मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन, ये सब चीज़ होगा तो आप एक काउंसलर बन सकते हैं। CHO का पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट है, 16,500 सैलरी विथ, इसमें जो है 15,000 का इंसेंटिव मिलता है। तो लगभग ये 30+ की सैलरी में चल देता है। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, JNM वाले लोग इसको नहीं भरते हैं, ठीक है। BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए। काउंसलर पोस्ट है ब्लड बैंक का, ये 12,000 की सैलरी। सेम क्वालिफिकेशन है, PG डिग्री साइकोलॉजी होना चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, MSW। रेडियोग्राफर का 2 पोस्ट दिया गया है, जिसमें एक ST और एक SC के लिए रिजर्व किया गया है। 10वीं पास, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब चीज होना चाहिए। अटेंडेंट का भी पोस्ट है 4, जिसमें से एक OBC को रिजर्व किया गया है, और बाकी UR में 8,000 की सैलरी, लेकिन 12वीं पास मांगा गया है। MPW का कोर्स एक ही पोस्ट है,
जो ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया 14,000 की सैलरी, इसमें जो है मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए और 1 ईयर का मल्टीपर्पज का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे का भी पोस्ट है, देखिए एक पोस्ट है जो यूआर के लिए 12,000 सैलरी होना चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग होता है। एलडीसी है जो आयुष्मान अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पोस्टेड होंगे, ये सीएससी लेवल पे पोस्टेड होते हैं, ठीक है। ये जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पोस्टेड होते हैं। 3 पोस्ट है जिसमें से 2 यूआर में और एक ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया है। क्लास 4th एक पोस्ट है, युवा 10वीं पास मंगाया गया है। पीयर सपोर्टेड, इसका भी सेम क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे आता है बहुत अच्छा, सबसे अच्छा अगर मैं देखूं ब्लॉक, हर ब्लॉक में मिलता है तो ब्लॉक डेटा मैनेजर होता है, बीपीएम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर होता है। एक ही पोस्ट है बट ये एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। 21,000 सैलरी होती है, ग्रेजुएशन या पीजीडी से होना चाहिए। जो भी अगर एसटी एससी वाले हैं अगर इसको अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सेम है, जो प्रारूप दिया गया है उसको फिल कीजिए। और इसमें फीस भी लगा हुआ है, ये मैं बता दूं, फीस लगेगा। डीडी बनाना है आपको, तो कितने का डीडी बनाना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये है डीडी। आपको जो है अगर आप महिला हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी के हों, 25,000 की सैलरी तक के लिए 100 रुपये का डीडी बनाना है। अगर किसी उसमें जो सैलरी दिख रहा है अगर 25,000 से ऊपर है तो 200 की, कोई भी कैटेगरी हो, अगर कोई भी महिला भी हो उसके लिए। अगर ओबीसी से रहते हैं, अगर आप महिला हैं तो 100 रुपये में चल देगा 25 में, लेकिन ओबीसी से आते हैं, पुरुष हैं, अगर 25,000 तक सैलरी है तो 200, और 25 से ज़्यादा है तो 300। अनरक्षित वर्ग के लिए 300 और 25 के ऊपर के लिए 400। अब डीडी बनाने जाएंगे तो आप जब भी बैंक जाएंगे तो ये बताना है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NHM अदर फंड करके, तो इसके नाम से डीडी बनेगा। इशू करना है ओरिजिनल डीडी को, जो है वो इसमें डिमांड ड्राफ्ट जो मतलब मिलता है ना उसको जमा करना है। संलग्न फोटोकॉपी मान्य नहीं होगा, ओरिजिनल ही जमा होता है, तभी आप जो है पात्र होंगे, ठीक है। अब रही बात इसका सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन होता है पूरी तरह परसेंटेज बेस पे। कॉलेज में जितना ज़्यादा परसेंट होगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे जो नर्सिंग कैडर के हैं, देखिए CHO है, नर्सिंग ऑफिसर, ये सब के लिए शैक्षणिक योग्यता आपका, मान लो बीएससी नर्सिंग में आपने 80% पाया है तो इस 80% का 65% निकालेंगे, जो भी नंबर होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद कौशल परीक्षा लिया जाएगा 20 नंबर का। अगर अनुभव है, NHM वाले कहीं कार्यरत हैं तो पर ईयर का 3 नंबर मिलता है मैक्सिमम। देखिए NHM वालों के देखिए यहाँ पे 15 नंबर मैक्सिमम है, और अन्य अभ्यर्थी के लिए 10 नंबर, तो इतना तक मिलता है, तो इस तक काउंट हो जाएगा। मान लो ये एग्जाम्पल के तौर पे ये 65%, अगर एग्जाम्पल के तौर पे 60 आता है, मान लो 60 नहीं तो 55 तक, तो ये टोटल काउंट बन के मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बाद आपका कौशल परीक्षा, अच्छा, ये सब मिलकर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। सबके लिए सेम है, 65% लगभग सेम है। देखिए क्लास 4th बस में ये है कि डायरेक्टली आपके शैक्षणिक योग्यता 85 लेते हैं, सॉरी। क्लास 4th में यही फायदा है कि क्योंकि बहुत ही नीचे वो पोस्ट होता है तो इसमें डायरेक्टली शैक्षणिक योग्यता होता है। कौशल परीक्षा लिया जाता है, कई बार नहीं लिया जाता है इसमें, डायरेक्टली जो है इसमें कौशल परीक्षा नहीं लिया जाता है, इसमें शैक्षणिक योग्यता 85 लाएंगे और अनुभव है तो उसको जोड़ के सीधा जो है ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। इसको पढ़ लेंगे, डिटेल में दिया हुआ है। हाँ, अब जैसे कि मान लो किसी में 10 पोस्ट है, इस छोटे से बताता हूँ मैं, ठीक है। किसी में अगर 1 से लेके 10 पोस्ट है इतने तक, तो 10 गुना लोगों को बुलाया जाता है। मान लो इसमें अभ्यर्थी तो फॉर्म भरने वाले तो कई हजारों में रहते हैं, लेकिन छटनी कैसे करेंगे। जिसका सबसे ज़्यादा परसेंट होगा टॉप मेरिट लिस्ट में जाएगा, उसमें से एक पोस्ट है किसी में या 10 पोस्ट है, उसके 10 गुना, अगर 10 पोस्ट है तो 100 लोग को बुलाएंगे, एक पोस्ट है तो 10 लोग को। लेकिन अगर 11 से लेके 50 पोस्ट हुआ किसी में तो उसमें से सिर्फ 5 गुना को बुलाएंगे। मान लो 11 लोग भी हो गए तो 11 × 5 करेंगे तो 55 लोग को। जैसे ही 11 पोस्ट होता है 5 गुना हो जाता है। अगर 51 से अधिक हो जाते हैं तो 3 गुना को बुलाते हैं। 51 से अधिक पोस्ट, अगर इतना पोस्ट तो नहीं जाता है। कई पोस्ट जो है 11 से ऊपर ही हैं पोस्ट संख्या। कहीं में 27 पोस्ट हमने CHO का देखा तो 11 से 50 के बीच में आएगा, तो 27 × 5 करेंगे तो ऐसा हो जाता है। कई कई का सेम होता है तो जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी समान अंक होने पे। देखिए मैंने बताया था CHO को 15,000 इंसेंटिव मिलता है, 16,000 की सैलरी, 15,000 इंसेंटिव मिलता है। ये सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है।
ये देखिए, ये मूल दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। 10वीं पास, 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर के समस्त वर्षों की अंक सूची को संलग्न करना है। स्वप्रमाणित, स्वप्रमाणित का मतलब है हर पेज में सिग्नेचर करना है। संबंधित डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर मांगा गया है डिग्री कंप्यूटर, वो डालना है। संबंधित काउंसिल, जो नॉन मेडिकल वाले हैं उसको तो डिग्री, ये काउंसिल पंजीयन की जरूरत नहीं होता है, बट जो मेडिकल फील्ड का अप्लाई करेंगे उसके लिए लगेगा ही। जाति, निवास, दिव्यांग, अनुभव, नियोक्ता अगर कहीं काम कर रहे हैं तो एनओसी लगता है, आधार, सब चीज़ को आपको अपलोड इसमें फोटो करना है, प्रिंट करना है। ये फॉर्म है, इसको प्रिंट कीजिएगा। ठीक है, इसको प्रिंट करके आपको फॉर्म को फिलअप करना है केयरफुली। जो भी चीज़ है हर जगह जहाँ भी सिग्नेचर दिया है, ठीक है, तो यहाँ सिग्नेचर करना ना भूले। और एक चीज़ और, मैं यहाँ पर लोगों को जो गलती होता है, यहाँ पे फोटो लगा तो देते हैं, उसका इस फोटो में ऐसा सिग्नेचर नहीं करते हैं। तो सिग्नेचर करना जरूरी है, सिग्नेचर करेंगे तभी होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ, आवेदित पद का नाम, जैसे किसी भी होगा सीएचओ का पोस्ट डाले। आवेदित पद क्रमांक देखना है कौन से नंबर में, मान लो 5वां में है या 4था में है या 24 में। जैसे अब आप किस वर्ग से आते हैं, कि आप ओबीसी से, तो ओबीसी लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और इसी तरह जितने भी हर जिले में पोस्ट आ रही है उसका मैं पूरा वीडियो बताते रहूँगा। वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिएगा। ठीक है।